नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 2 चरणों की वोटिंग के बाद फाइनली आज रिजल्ट का दिन है और बिहार में अब तक की सीटों को लेकर जो रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए प्लस यानी कि आपकी नीतीश कुमार और भाजपा यानी कि मोदी मैजिक पूरी तरह से चल गया है और 150 सीटों से आगे चल रही है। यानी कि जो जादुई आंकड़ा था ना 122 का, उसे एनडीए ने पार कर लिया है। तो वहीं जो लालू के लाल हैं यानी कि तेजस्वी यादव, वो पीछे हो चुके हैं। यानी कि बिहार का जो महागठबंधन है वो रुझानों में पीछे चल रहा है। और इसी के साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर पंडित डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव जी की भविष्यवाणी ट्रू हो गई है। बाकायदा उन्होंने ट्विटर पर ही, आपको याद होगा कि उन्होंने 9 नवंबर के दिन ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि आखिरकार बिहार की जनता किसको चुनेगी, बिहार के क्या रिजल्ट्स होंगे। बाकायदा उन्होंने एक पोस्ट लिखा था जो इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। उनकी पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि एज पर प्लैनेट्स एंड स्टार्स बीजेपी विद एनडीए विल विन द बिहार इलेक्शंस बट by a modest margin, not a single landslide. Internally aligned stability will remain important. यानी कि उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में साफ साफ बता दिया था कि भविष्य ग्रह नक्षत्र भी इस बार तो एनडीए के पक्ष में ही नजर आ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपकी इस भविष्यवाणी के लिए आपको कंग्रेचुलेशन। अब आप क्या कहेंगे, आपका फर्स्ट रिएक्शन आपकी सत्य सिद्ध होती भविष्यवाणी पर? थैंक यू कविता जी फॉर इनवाइटिंग इन धर्म ज्ञान। देखिए, सत्य तो होनी ही है और मुझे यही लगता है कि एनडीए है जो है वो वापस आएगी। दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि जेडीयू पहले से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है, और दोनों मिला के ही चलेंगे। और तीसरा, मुझे ऐसे लगता है कि विपक्ष है, विपक्ष करेगा पर उतना नहीं कर पाएगा जितना उसको करना चाहिए था जी। हाँ, ये हो सकता है कि एक लेवल पे हमें लगे कि ये बहुत क्लोज हैं, ठीक है, और कांटे की टक्कर दिखे, बट अल्टीमेटली मतलब वो अपने आप को, विपक्ष अपने आप को ये सब दे के सांत्वना दे सकता है कि भाई हम जो है जीत गए, मॉरली जीत गए इन द सेंस, ठीक है, कि हमने पहले से अच्छा किया या जो भी है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट मुझे लगता है जेडीयू और बीजेपी मिलके बिहार में वापस आएंगे और एनडीए की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे समझ में आता है जी। हमेशा तो अब देखिए, अगर मैं नीतीश कुमार का चार्ट भी देखूं, अगर मैं नीतीश कुमार का चार्ट भी देखूं तो वो भी बहुत पॉजिटिव दिखता है। यस, बताइए। मैं बस यही बात हो रही थी कि देखिए, सीएम फेस के तौर पे तो नीतीश कुमार को ही आगे दोबारा से प्रोजेक्ट किया गया था जब एनडीए बिहार में चुनाव लड़ रही है। लेकिन नीतीश कुमार का एक रिकॉर्ड ये भी रहा है, अगर बिहार में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पद पर अगर कोई रहे हैं तो नीतीश कुमार रहे हैं। लेकिन कभी भी इतिहास कहते हैं कि जेडीयू को बहुमत वाला आंकड़ा कभी नहीं दिया था बिहार की जनता ने। हमेशा या तो नीतीश जी ने महागठबंधन यानी कि आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई या फिर वो भाजपा की सरकार में। हालांकि उन्हें दल बदलू भी कहा जाता है क्योंकि मौके मौके पर पीएम मोदी को उन्होंने धोखा भी दिया है। क्या लगता है आपको इस विक्ट्री के बाद? क्योंकि नहीं, इस बार तो दोनों साथ ही रहेंगे। हाँ, इस बार मुझे लगता है कविता जी दोनों साथ ही रहेंगे। और जैसे अगर मैं नीतीश कुमार जी का चार्ट देखूं, 1 मार्च 1951 और दोपहर का टाइम है 1:20 पे, तो इनकी राहु की महादशा चल रही है 2029 तक और राहु इनका बहुत स्ट्रांग है, तो इनकी पोजीशन स्ट्रांग है। उसके अंदर शुक्र चल रहा है अप्रैल 2023 से अप्रैल 2026, वो भी ठीक है, एक्सेप्ट उसमें थोड़ा अफ्लिक्शन है। और अभी बुध चल रहा है। लास्ट टाइम जब नीतीश कुमार जब सीएम बने थे लास्ट टाइम में, तो भी उनका राहु में बुध चल रहा था, बुध की अंतर चल रही थी। अभी बुध की प्रत्यंतर चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं उनका बुध बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है और वो जहां जाते हैं वहां सरकार बन जाती है, या जहां वो होते हैं वहां सरकार अपने आप आ जाती है। ऐसा कुछ उनका रिकॉर्ड रहा है हमेशा। तो मैं ये कहूंगा कि वो वापस आएंगे क्योंकि जेडीयू पहले से अच्छा परफॉर्म करेगा, उसके स्टार्स बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि जेडीयू बहुत पीछे छूट गया और बीजेपी बहुत आगे आ गई, गैप बहुत वाइड है, ऐसा मुझे समझ में नहीं आता। तो दोनों जरूर से अच्छा समन्वय बना के बिहार में वापस आएंगे और ये डबल इंजन की सरकार वापस आएगी। चलिए, आपकी भविष्यवाणी तो ऑलमोस्ट ट्रू हो गया कि भाई डबल इंजन की सरकार बिहार में वापस आएगी और अब आ भी रही है। लेकिन विरोधी खेमे में अभी भी एक सवाल है कि क्या नीतीश कुमार इस बार 8 बार मुख्यमंत्री बन के रह चुके हैं और अब अगर वो शपथ लेंगे तो क्या इस बार का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे?
क्योंकि कई दफा उनकी हाँ तबीयत ये भी खराब रही है, कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जी जिसमें जी 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 विपक्ष ने भी आरोप लगाया जी कि जी जी नीतीश कुमार अब बैठ जाना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये कार्यकाल अगर चलेगा तो लाइक 2030 तक, राइट? जी। भाई 5 साल के लिए सरकार रहेगी। तो अगर मैं देखूं तो उनकी देखिए वैसे तो हम इतना ज्यादा उस पर नहीं करते, पर कहीं ना कहीं 28-29 में या 27 में उनकी हेल्थ पे थोड़ा सा मुझे लगता है विशेष ध्यान उनको देना पड़ेगा। ठीक है। तो जी। पूरा कार्यकाल कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो सब ठीक रहेगा। हेल्थ रीजंस की वजह से अगर कुछ हुआ तो वो हो सकता है, उसमें पॉसिबिलिटी है। बट द ओनली फैक्टर विल बी हिज हेल्थ बेसिकली। सोशल मीडिया में कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो ये दावा करते हैं कि एनडीए की सरकार जरूर बनेगी, कमल जरूर खिलेगा, जेडीयू की भी जीत होगी, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। देखिए इसको मैं एक और तरीके से सॉल्व करता हूँ, जो मैं प्रश्न ज्योतिष बोलता हूँ। और क्योंकि डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ कई बार इतना रिलायबल नहीं होता। ठीक है। क्योंकि पुराने जमाने में इतना सही नोट कर पाना बड़ा मुश्किल होता था। जी। तो अगर मैं प्रश्न ज्योतिष के हिसाब से भी देखूं, मुझे जो है, 1 मिनट में खोल लेता हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं पॉजिटिव तो दिखता है। देखिए, तो यानी कि मैं आपको मेरे नीतीश को ऐसा कुमार नहीं शपथ लगता लेते हुए कि नजर आ रहे हैं? जी 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 मुझे पॉजिटिव दिखता है। बाकी ऊपर वाले की इच्छा, ऊपर वाले की मर्जी, पर हमारा ज्योतिष तो यही कहता है कि जो कैलकुलेशंस और जो वो कहती हैं कि उनको फायदा होगा और भाग्य उनके साथ है, जैसा मुझे अभी लगता है। भाग्य उनके साथ है तो वो बना पाएंगे आगे, फिर जो भी हो। पर अभी तो वो बने, चेंज हो कुछ बीच में, कुछ बातें हो जाए, कुछ चेंज हो जाए, वो एक अलग कहानी है। बट अभी तो मुझे लगता है वो आएंगे। चलिए, इसी के प्रश्न साथ ज्योतिष तो मैं यही बोलता है जी। आपसे जानना चाह रही हूँ कि लालू के लाल तेजस्वी यादव, जो एक लंबे समय से हाँ। सपना दे रहे थे मुख्यमंत्री बनने का, इनका क्या? देखिए बहुत अच्छा है। तेजस्वी यादव की भी पत्री मेरे पास है, 9 नवंबर 1988। और जो इनका जो टाइम चल रहा है, शनि में राहु चल रहा है। शनि इनका बहुत प्रबल नहीं है। राहु भले ही अच्छा है अभी जो टाइम चल रहा है, पर अगर अभी का जो आज कल की जो कैलकुलेशन, जो आज दिन चल रहे हैं, वो इतने स्ट्रांग तो नहीं है। पोजीशन अपनी शायद मेंटेन कर पाएंगे उसके आसपास। पर जी। देखिए इनको अभी बहुत वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है इनको अम, अभी अगर देखा जाए तो जब ये अभी कुछ साल वेट करना पड़ेगा, मे बी शायद 2 इलेक्शन और ओके। सीएम के हो सकता है। सीएम के लिए कुछ, अगर सीएम की बात करते हैं तो अभी एक एक में भी मुझे समझ में नहीं आता। मुझे लगता है 2 इलेक्शन और वेट करना पड़ेगा, जहां पर एक बहुत अच्छी स्ट्रांग पोजीशन पे शायद आ पाए। पर अभी तो कब अब जो छोटी मोटे पद होते हैं या मंत्री होते हैं उस टाइप की चीजें ही दिखती हैं। ऐसा नहीं दिखता कि बिहार के सीएम टाइप की चीजें मुझे समझ में नहीं आती इनके पत्री में। और अभी तो टाइम भले ही ऊपर से जरूर दिखता हो कि फेवरेबल है, अच्छा है कुछ। जो अभी राहु चल रहा है 25 से 28, वो उनका है, ठीक, ऐसी बात नहीं है। पर आप ये समझिए कि वो उनको बहुत कुछ दे पाएगा, ऐसा नहीं लगता मुझे कि एक जी। बहुत बड़ा चीज दे पाएगी। पर अभी से लेकर आप समझ लीजिए कि अक्टूबर 25 से लेकर मार्च 26 तक टाइम उनका ठीक ही है। तो ठीक ठाक कर लेंगे बेसिकली तेजस्वी यादव। तो बिहार की पर राजनीति क्योंकि उनकी में जी। महादशा अच्छी नहीं है, हम्म। पर एक बात ऐड करें, क्योंकि उनकी महादशा अच्छी, जब तक महादशा अच्छी नहीं होती किसी की ना, स्ट्रांग नहीं होती, तब तक वो बहुत बड़ा अच्छा कर पाए, वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है जी। 101 सीटों पर भाजपा और आपकी जेडीयू आपस में सीटों पे लड़ी हैं, और इस वक्त ये जो रुझान बता रहे हैं कि भाजपा इस बार बड़े भाई जी। की भूमिका में है, बिग ब्रदर की भूमिका में। क्या लगता है अच्छा। आपको, अगर नीतीश कुमार इनकी हम्म। इनका राष्ट्र तिलक भी हो जाता है, ताजपोशी भी हो जाती है, लेकिन इन 5 साल के कार्यकाल में क्या भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा सकता है? मुझे लगता है बदला जा सकता है। मैं अभी आपको बता देता हूँ 1 सेकंड में। लेट मी सी द चार्ट। तो क्या है, आपको लाइव जो है मैं प्रिडिक्शंस कर रहा हूँ। तो इसमें बिल्कुल क्लियर पता लग जाएगा। जी। जी बिल्कुल हो सकता है। और ये मुझे लगता है, हम्म, हाँ,
27 से 30 के बीच में। तो 27 अभी रहेंगे, 27 से 30 के बीच में ही होगा ये। मतलब 27-28 जो मैं पहले बोल रहा था उस टाइम में जो हेल्थ का दिखता है मुझे, तो ये चांसेस तो हैं, देखिए चांसेस हैं, काफी कुछ कर सकती है। अभी बीजेपी उस पोजीशन पे नहीं है, ठीक है, जो मुझे लगता है वो इतना बड़ा खेल या कुछ करेगी। पर इफ आई से लेट मी कंफर्म यू, 27 एंड या 28 में ये पॉसिबिलिटी दिखती है मुझे। तो Possibility बिहार है, चुनाव तो को ऐसा नहीं लेकर बोल सकते। आपकी भविष्यवाणियां ट्रू हुई और इन्हीं भविष्यवाणियों के बीच आपकी नई नई भविष्यवाणियां भी हैं कि नीतीश कुमार अपना इस बार का कार्यकाल शायद पूरा ना कर पाए और इसी कार्यकाल के बीच भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा भी बदला जा सकता है। इस बात की आपने इस बार संभावना जताई है रिजल्ट के दिन। ओवरऑल बिहार चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जो रिजल्ट आया और आपकी भविष्यवाणी के अनुसार? जी, मेरी भविष्यवाणी के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा निकाल तो हमने बहुत पहले दिया था, पर ट्वीट हमने कहा चलो कर ही देते हैं। तो ट्वीट हमने कर दिया कि लोगों को कम से कम विश्वास रहे। ये ज्योतिष एक ऐसे साइंस है जिसपे देखिए वो गलत नहीं होता। अगर रीडर अगर अच्छा ज्योतिषी है तो इस साइंस को अगर यूज करेगा तो भविष्य की सारी बातें जान सकता है। और हम और भी लोगों के बारे में अगर बात करें, जैसे कि चिराग पासवान है या प्रशांत किशोर है, तो चिराग पासवान का भी चार्ट बहुत अच्छा है। ये भी आने वाले टाइम में बहुत मैजिक करेंगे। मतलब ये आने वाले 10 साल के अंदर आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ी सेंस बन के उभरेंगे बिहार में। तो चिराग पासवान का भी आगे बहुत अच्छा दिखता है। और जहां तक प्रशांत किशोर की बात हुई, हमारे पास उनका डिटेल तो नहीं है, पर अगर हम लाइव देखें कुछ अगर समझ में आता है कि कैसा वो करेंगे, लेट मी सी। तो हालांकि मुझे रुझानों ये में भी लगता 3 है सीटों कि पर बढ़त बनाए हुए हैं प्रशांत किशोर। हाँ, वो इस टाइप के 3-4 सीटें में भी समझ में आ सकती हैं, कुछ कुछ चीजें। पर 4 से 6 या 3 से 6 अगर अभी देखें, हाँ अभी तो ठीक लग रहा है उनका। देखिए अकाउंट तो ओपन करेंगे हमने प्रशांत को का, अगर स्पीड को नीचे देखें और स्क्रॉल करें तो हमने लिखा है कि प्रशांत किशोर विल ओपन द अकाउंट बेसिकली। तो अपना अकाउंट तो जरूर खोलेंगे, ऐसा नहीं है जीरो पे रह जाएंगे। तो डेफिनेटली अभी टाइम फेवरेबल दिखता है। कुछ डिस्कम्फर्ट जरूर रहेगा, कुछ चीजें रहेंगी उनके साथ, बट अभी कुछ ना कुछ खलेंगे। हो सकता है 4 से 6 कुछ सीटें आ जाए उनकी, उसमें 6 से 10 या जो भी है 4-6 ऐसा कुछ आ सकता है। सीटें तो देखिए ऐसा हम चार्ट से देख के नहीं बोल पाते, चार्ट में तो चीजें दिखी होती हैं कि क्या अच्छा, हो रहा है, सीट्स जीत रहा है, कैलकुलेट हार नहीं रहा की है जा क्या। सकती एस्ट्रोलॉजिकली। आप ये बता नहीं नहीं सकते नहीं हैं कि नहीं, मेरे कौन को जीत रहा है कौन हारा है इसकी संभावना? हाँ हाँ सीट्स देखो, हाँ अगर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है हम अंदाजा लगा सकते हैं। एक इंट्यूशन होता है, एक अंदाजा होता है कि उसकी एनर्जीज, प्लैनेट, नक्षत्र। क्योंकि मैं नाड़ी ज्योतिष करता हूँ तो नक्षत्र लॉर्ड की एनर्जी देख के मैं बता सकता हूँ यार ये बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा अच्छा करेगा या मॉडरेट करेगा या बिलो एवरेज करेगा, वो हम अंदाजा लगा सकते हैं। एग्जैक्ट सीट बोलना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी एस्ट्रोलॉजर अपनी इंट्यूशन से, देखिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता चार्ट देख के जी। सीट। ये तो सब अपनी इंट्यूशन और अपना जिसे कहते हैं एक गट फीलिंग होती है, उसी के हिसाब से उनके ग्रह नक्षत्रों की दिशा देख के और एनर्जी देख के ही बताता है। तो ऐसा मुझे दिखता है कि वो अकाउंट जरूर खोलेंगे और हो सकता है 4-6 सीटें कुछ आ सकती हैं उनकी झोली में। बिल्कुल। जी तो ये थे मेरे साथ पंडित डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी जिन्होंने अकॉर्डिंग टू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बिहार चुनाव पर जो प्रेडिक्शन की थी, एनडीए विन की अंततः सत्य सिद्ध हुई है और सत्यता की कसौटी पर खरी भी उतरी है। और इसी के साथ मुझे भी आप इजाजत दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद। जय गुरुदेव, नमस्कार।